हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल शिक्षा दीक्षा हिंदी क्लासेज में आपकी हिंदी टीचर सोनम है। आज मैं आपके साथ जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित तुमुल कोलाहल कविता लेकर आई हूँ। तो इस कविता की व्याख्या करेंगे और मुझे कमेंट आ रहे थे कि मैम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी बता दीजिए कविता से। तो ठीक है, हम लोग जब इस कविता को पढ़ लेंगे तो हमने जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित अभी 4 कविताएं पढ़ चुके हैं ना। तो अब इस पे आधारित जो है कल मैं आपके लिए इसी से जो है चारों कविता से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आऊँगी। आप लोग इससे MCQ करेंगे तो एक बार और अच्छी तरह से कविता पूरी अच्छी तरह से आपको याद हो जाएगी। ठीक है, तो कल इस पर हम लोग MCQ करेंगे, है ना। और जो इसमें जो है जो अलंकार है, तो आपके सिलेबस में शायद अलंकार दिया है कि नहीं दिया, मैंने अच्छा से नहीं देखा है, लेकिन ठीक है, जो बीच में अगर इम्पोर्टेंट अलंकार होगा तो मैं उसे बताते भी जाऊंगी, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं जो है तुमुल कोलाहल कलमी कविता। आप जानते ही हैं कि तुमुल कोलाहल कलमी कविता जो है छायावाद के प्रमुख कवि ना, छायावाद के प्रमुख कवि जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित है। किसके द्वारा? जयशंकर प्रसाद जी द्वारा, है ना। और यह जो है कविता इनकी महाकाव्य कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया है। कहाँ से लिया गया है याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यह जो कविता ना कामायनी के निर्वेद सर्ग से लिया गया है। कामायनी में जो है कुल कितने सर्ग हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। कामायनी में जो कुल 15 सर्ग है। कितने सर्ग है? 15 सर्ग हैं। और इसकी रचना जो है 1936 में हुई थी। कब हुई थी इसकी रचना? कामायनी की रचना। तो कामायनी की रचना जो है 1936 में हुई थी ना। ठीक है, आगे देखते हैं। कामायनी जो है शैव दर्शन पर आधारित है। क्या पे? कामायनी जो है शैव दर्शन पर आधारित है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब इसके कामायनी के प्रमुख पात्रों को मैंने लिखा है ना। और कामायनी के प्रमुख पात्र क्या का प्रतीक है वो भी क्वेश्चन आ सकता है। जैसे पूछेगा मनु क्या का प्रतीक है, तो आप बोलेंगे मनु जो है मनुष्य का मन का प्रतीक है। श्रद्धा प्रमुख पात्र है तो वो मनुष्य के हृदय का प्रतीक है। क्या क्या? हृदय का। ईड़ा ना, ईड़ा मनुष्य की बुद्धि का प्रतीक है ना। और कुमार मानव ना, कुमार क्या है? मानव है। ठीक है, तो ये जो कामायनी जो महाकाव्य है इसमें जो है कुल कितने सर्ग है? 15 सर्ग है। और ये कहाँ से लिया गया? निर्वेद सर्ग से लिया गया है ना। तो इसमें जो है इसका ये कहानी है कि कामायनी महाकाव्य में जो है ये बताया गया है कि जो कामायनी महाकाव्य में मनु की जब पृथ्वी पर क्या होता है, विनाश आता है ना पृथ्वी पर, तो क्या होता है सारे पूरा पृथ्वी क्या हो जाती है? अस्त व्यस्त हो जाती है, नष्ट हो जाती है पूरा, है ना। पृथ्वी पर प्रलय आता है तो सिर्फ बचते हैं कौन? मनु। तो मनु को जो है जीवन यापन के लिए बोला जाता है। तो वे अपने जीवन यापन आगे संसार को बढ़ाने के लिए ना उनको बोला जाता है। तो मनु को जो है मनु यज्ञ करते हैं। तो उसके बाद जो है मनु को जो है मनु की जो मुलाकात जो है श्रद्धा से होती है। तो श्रद्धा उनके जीवन में आती है ना। तो उन श्रद्धा से फिर वे क्या करते हैं? श्रद्धा के साथ शादी करते हैं और श्रद्धा के साथ फिर कृषि कार्य करके जीवन यापन अपना करने लगते हैं, है ना। तो इसी बीच में श्रद्धा जो है माँ बनने वाली होती है। हाँ, तो श्रद्धा जब माँ बनने वाली होती है तो वो श्रद्धा जो है जब एक स्त्री माँ बनने वाली होती है तो वह जो है मनु को उतना ध्यान नहीं दे पाती है ना। तो उन्हें लगता है कि अब श्रद्धा वह मुझसे प्यार नहीं करती है। तो वह जो है कि वो क्या करते हैं? श्रद्धा को छोड़कर और चले जाते हैं कहीं पे। कौन? मनु ना, श्रद्धा को छोड़कर, क्योंकि मन क्या है? चंचल है, वो एक जगह नहीं ठहरता है ना। तो इसी प्रकार है, तो वो उनको छोड़कर चले जाते हैं। तो जब चले जाते हैं तो मनु को ईड़ा से फिर जाते हैं कहीं पे, तो मनु को ईड़ा से मुलाकात होती है। तो ईड़ा का राजकाज जो होता है तो वो उनको संभालते हैं, वहाँ रहने लगते हैं, है ना। इसी बीच रहते रहते क्या होता है कि मनु को किसी बात पे जो है ईड़ा से ऐसा वाद संवाद होता है। हाँ, तो और उनका प्रजा जो है ईड़ा का प्रजा उनका विरोध करने लगती है ना। तो इसी बीच जो है श्रद्धा मनु को खोजते खोजते ईड़ा के महल में पहुंचते हैं। हाँ, ईड़ा के महल में पहुंचते अपने बच्चे मानव का, तब तो उनका बेटा रहता है, एक उनका बेटा होता है मानव ना। मानव को लेकर जो है ईड़ा के महल में वो पहुंचती है। कौन? श्रद्धा, है ना। श्रद्धा पहुंचती है। तो फिर जब श्रद्धा पहुंचती है तो देखती है ना कि मनु को, तो मनु को देखकर वो पूरा खुश हो जाती है ना। तो लेकिन मनु को क्या लगता है कि वह उन्होंने क्या किया? दोनों के साथ गलत किया। क्या? कि श्रद्धा ने मुझे ना जीवन में आशा दिखाया है ना, कि कर्म करने को बताया, मैंने उसी को छोड़कर ईड़ा के पास आ गया। ईड़ा ने मुझे राजकाज आगे का राज का संभालने के लिए दिया, अब मैंने इसको भी इसके साथ भी क्या किया ना। तो वो सब देखकर क्या करते हैं? श्रद्धा और ईड़ा को दोनों को छोड़कर कहीं और चले जाते हैं।
जब चले जाते हैं तो श्रद्धा क्या करती है, फिर अपने पुत्र को जो है इड़ा के पास छोड़कर और मनु को खोजने के लिए निकलती है। और फिर जब जब मनु को खोजने के लिए निकलती है तो फिर उनको जो है, जब श्रद्धा को मनु मिलते हैं तो ये जो है बात होती है ना। तो ये बात तब का है ना। तो ये इसलिए ये कहाँ से लिया गया है, निर्वेद सर्ग से लिया गया। कुल कितने 15 सर्ग में ये सब घटनाओं का वर्णन है ना। तो ये हो गया, मतलब सार में मैंने आप लोगों को बता दिया कि आपको थोड़ा कुछ अच्छा से समझ में आ जाएगा, है ना, कि कहाँ से क्या कविता है। ठीक है, तो इस प्रकार से निर्वेद सर्ग से लिया गया। चलिए पढ़ते हैं कविता। यहाँ पे मैंने आप लोगों के लिए जो है कुछ इम्पोर्टेंट जो है कठिन शब्द लिख दिए हैं, आप याद कर लेंगे। कविता आपको पढ़ने में थोड़ा इजी हो जाएगा, समझने में। तुमुल कोलाहल मतलब होता है तीव्र शोरगुल, हंगामा ना, बहुत हल्ला ना बोल सकते हैं। कलह मतलब आप लोग जानते हैं झगड़ा होता है ना। हृदय की बात मतलब होता है शांति देने वाली मनोहर वाणी। चेतना मतलब सचेतन प्राणी, हम सब चेतना, हम लोग चेतनशील है। मलय की बात होता है दक्षिण भारत की मलय पर्वत से आने वाली बसंतकालीन सुगंधित वायु। चीर विषाद कालीन मतलब होता है बहुत दिनों से ना शोक में डूबा हुआ ना। चीर विषाद माने बहुत टाइम से कोई व्यक्ति दुख में शोक में डूबा हुआ है ना। अच्छा, व्यथा के तिमिर मतलब होता है वेदना का अंधकार। व्यथा मतलब वेदना हो गया है ना, और तिमिर माने अंधकार, आप जानते ही हैं ना। अच्छा, ज्योति रेखा मतलब प्रकाश की किरण हो गया, प्रकाश की किरण। ठीक है, कुसुम विकसित माने फूलों के समान खिली हुई ना, प्रभात की बेला, है ना। अच्छा, मरु ज्वाला मतलब होता है रेगिस्तान में व्याप्त ग्रीष्म ऋतु का प्रचंड गर्मी। मरु मतलब जानते ही है रेगिस्तान होता है ना। चातकी एक पक्षी है। कण मतलब पानी की बूंद हो गया। जीवन घाटियाँ माने जीवन रूपी पर्वत की घाटियाँ है। सरस मतलब होता है रसमयी। प्राचीर मतलब ऊंची और बड़ी। पहले के राजा महाराजा की प्राचीर होती थी ना, बड़े बड़े किले होते थे, वही चार दीवारी। जला जीवन माने वेदना की आग से व्यथित जीवन, है ना। कुसुम माने बसंत हो गया। चीर निराशा निर्धर से, चीर निराशा मैंने वही बोल रहे कि अनंत काल से ना निराशा ना, निराशा होना ना। और निर्धर मतलब बादल में हो गया। प्रतिछायित मतलब हो गया क्या, छाए हुए, क्या हो गया, छाए हुए, है ना। अच्छा, आगे देखिए। अश्रु सर मतलब हो गया आंसुओं से भरा हुआ। अश्रु मैंने आंसुओं से भरा हुआ, और सर मतलब हो गया ना नेत्र रूपी ना, आंसुओं से भरा हुआ नेत्र रूपी तालाब ना। सर मतलब आप जानते हैं तालाब होता है। मरण मतलब सुगंध हो गया, है ना। मुकुलित मने कलियों से गदराया हुआ ना। तो ये हो गया, यहाँ पे कुछ कठिन शब्दों को मैंने लिखा। अब चलते हैं कविता की ओर। तो कविता है आपका, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन ना। ये कौन बोल रहा है, ये श्रद्धा बोल रही है। किससे, मनु से ना। जब मनु श्रद्धा को मनु मिलते हैं ना, तो ये बात वो बोलते हैं कि ना। तो श्रद्धा मनु को पाकर पूरी खुश हो जाती है ना, और बोलती है कि इस अत्यंत कोलाहल में ना, तुमुल कोलाहल कलह ना, तुमुल कोलाहल कलह में मैं हृदय की बात रे मन। तुम तुम जो है तीर सुरगुल या फिर इस कलह में या इस हंगामा में, है ना, मैं क्या हूँ, तुम्हारे हृदय की बात हूँ। मैं क्या हूँ, मैं तुम्हारे हृदय की बात की तरह हूँ। तो अभी मैंने बताया मनु क्या है, मन का प्रतीक है, चंचल है। लेकिन श्रद्धा क्या है, हृदय की है। श्रद्धा क्या है, हृदय के प्रतीक है। तो वही कहते हैं कि तुमुल ना तीव्र, तुमुल कोलाहल, तीव्र शोरगुल ना, तीव्र शोरगुल बोल सकते हैं ना, हंगामा बोल सकते हैं, या फिर हल्ला चिल्ला में ना, कलह में मैं हृदय की बात रे मन। मैं जो है क्या हूँ, मैं हृदय की बात की तरह हूँ। क्या हूँ, मैं हृदय की बात की तरह हूँ। आगे देखते हैं। विकल होकर नित्य चंचल ना, विकल होकर नित्य चंचल खोजती ना, खोजती ना, खोजती जब नींद के पल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन ना। विकल मतलब बताया ही मैंने आपको, विकल मतलब होता है व्याकुल ना, बेचैन बोल सकते हैं, है ना, बेचैन बोल सकते हैं। तो बेचैन, नित्य, नित्य मैंने प्रतिदिन जानते हैं, चंचल, खोजती जब नींद के पल, चेतना थकसी रही तब मैं मलय की बात रे मन। मतलब मनुष्य जो है आप जानते हैं, एक पुरुष या होता है दिन भर क्या करता है, भाग दौड़ करता है ना, और क्या करता है,
बेचैन रहता है ना, ये काम करना अस्त, आज का ज़िंदगी क्या है, अस्त व्यस्त है ना। तो जब दिन भर थका हारा हो जाता है, व्याकुल हो जाता है, तो क्या करता है, खोजती जब नींद केवल, चेतना थक सी रही, थक जाता है, हार जाता है ना। तो क्या हो जाता है, व्याकुल होकर आराम करना चाहता है ना। तो ऐसी स्थिति में कहाँ आराम करना चाहता है, श्रद्धा बोल रही है कि ऐसी स्थिति में मैं कौन, नारी का हृदय, यहाँ पे एक तरह से जयशंकर प्रसाद बोल रहे हैं कि नारी का महत्व भी दिखा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि इसमें नारी का महत्व, एक पुरुष के जीवन में क्या नारी का महत्व, ये भी दिखा रहे हैं। तो वही बोल रहे हैं कि जब पुरुष थक हार जाता है सारा दिन काम करके, है ना, और जब ना उसे सुकून का, नींद का पल चाहिए, तो वही श्रद्धा बोल रही है कि मैं जो है, मैं उसी स्थिति में, जब व्याकुल होकर तुम आराम करना चाहते हो, तो ऐसी स्थिति में श्रद्धा है या नारी का हृदय क्या है, किस तरह से मलय पर्वत से चलने वाली जो सुगंधित हवा होता है ना, उसी की तरह मैं तुम्हारे क्या मन को ना क्या शांत और विश्राम देती हूँ ना। तो कह सकते हैं कि कवि क्या कहना चाहते हैं कि मन क्या है, चंचल है ना, मन क्या है, चंचल है ना। और मन की चंचलता के कारण आप बोल सकते हैं कि क्या होता है, शरीर थक जाता है, हार जाता है, मन तो एक जगह नहीं रहता है ना। तो थक जाता है, हार जाता है, आराम खोजता है। तो ऐसी स्थिति में क्यों, कौन आराम दे सकता है, व्यक्ति का हृदय ही उसको आराम देता है ना। चेतना थक सी रही, यहाँ लिखा है देखिए, चेतना जब थक जाती है, शरीर थक जाता है, तो मैं मलई की बात रे मन ना, तो मैं मलई की बात रे मन ना, तो मैं जो है मलई की पर्वत से आने वाली सुगंधित हवा ना, जिस जो हवा को मतलब ऐसी सुगंधित होती है जिससे हमें पूरा सुकून मिलता है, मैं उसी तरह की हूँ ना। मैं क्या कर देती हूँ, तुम्हारे हृदय को क्या कर देती है ना, उसको आराम दे दे ना। तो वही बोल रहे हैं कि जो यहाँ पे जाए, मन की चंचलता क्या है, शरीर थक कर आराम खोज रहा है ना। ऐसी स्थिति में व्यक्ति का हृदय ही उसको क्या कर रहा है, आराम देता है ना। तो ये पहली पंक्ति ना, पहला पद। आगे चलते हैं, देखिए, चीर विषाद विलीन मन की। अब चीर विषाद मतलब अभी मैंने बताया, मैंने अनंत काल से, बहुत दिनों से शोक में डूबा हुआ, बोल सकते हैं मन की, इस व्यथा के तिमिर बन के, और इस व्यथा मैंने वेदना ना, मैंने इतने अनंत काल से शोक में जो डूबे हुए हो आप, बोल सकते हैं, या फिर जो मनु डूबा हुआ है इतने अनंत काल से शोक में, वेदना में, इस व्यथा के तिमिर बन, इस वेदना के तिमिर, अंधकार रूपी वन में, इस वेदना का क्या है, तुम्हारे अंदर जो अंधकार रूपा वन है, अंधकार रूपी वन है ना। तो मैं क्या हूँ ना, मैं उषासी ज्योति रेखा, मैं जो है उस ना, मैं उसमें ज्योति रेखा हूँ। कैसा, उषासी, उषा बने हो गया, मैं जब अंधकार होता है तो क्या होता है, फिर सुबह होती है ना। तो वही बोल रहे हैं कि तुम्हारे जो अंधकार रूपी, बोल सकते हैं यहाँ व्यथा का जो बोल रहे हैं, यहाँ पे बोल रहे हैं वेदना रूपी जो अंधकार है, वन की तरह है पूरा अनंत काल से। तो मैं उसमें भी क्या हूँ, एक सुबह की जो है प्रभात किरण, प्रकाश की किरण ना लेकर आई हूँ, कुसुम विकसित प्राण रेमन, और वैसा कैसा, फूलों के समान खिला हुआ प्रभात बेला, कि जिसको देखकर तुम क्या हो जाएगा, आनंदित ना। तो वही बोल रहे हैं कि मन अंधकार रूपी दुख के वन में जब इतने अनंत काल से दुख दबा हुआ है, तो मैं भी उसमें क्या हूँ, सुबह की किरणों की तरह हूँ ना। और इस अंधकार रूपी जो वन है तुम्हारे अंदर, उसको क्या करूँगा, पुष्प से भरे हुए ना, सुबह के समान मैं क्या कर दूँगा, प्रकाशित कर दूँगी ना। ये श्रद्धा जो है इस पंक्ति में कहती है ना। मैं उषासी ज्योति रेखा कुसुम विकसित प्रात रे मन ना, मैं उषासी ज्योति रेखा, मैंने मतलब मैं जब सुबह से प्रकाश की किरणों की तरह, सुबह की किरणों की तरह ना, अब फूलों से खिलती हुई ना, सुबह के समान हूँ ना। जो अगर तुम क्या हो, अंधकार रूपी अनंत काल से दुख में डूबे हुए हो तो। आगे चलते हैं, देखिए इसमें जो है जी, यहाँ पे देखिए ना, ये देखिए, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, आगे देखते हैं क्या बोल रहे हैं, जहाँ मरु ज्वाला धधकती चातक ना,
चातकी कन को बरसती, चातकी कन को बरस तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन। ना तो जहाँ पे ना मरु ज्वाला, अभी मैंने आपको बताया मरु ज्वाला मतलब क्या होता है। मरु मतलब होता है रेगिस्तान, मरुस्थल बोल सकते हैं, है ना, मरुस्थल बोल सकते हैं। मरुस्थल में कितनी गर्मी पड़ती है, बोलिए मरुस्थल में ग्रीष्म ऋतु कैसा होता है बाबा ना, तो ग्रीष्म ऋतु प्रचंड होती है ना, तो वही बोल रहे हैं। तो चातकी, लेकिन एक चातक एक पक्षी है ना, चातक एक पक्षी है, चातकी बोल सकते हैं। एक वो जो है एक कण को तरसती रहती, कहा जाते हैं वो पक्षी जो है एक बूंद को जो है ना, एक बूंद अगर उसके पानी की बूंद मिल जाए तो वो जो है बोल सकते हैं कि उसे क्या होता है, उस जीवन घाटी में वो क्या हो सकती है, जी सकती है, एक तरह से कह सकते हैं ना, एक पानी की बूंद के लिए तरसती है ना मरुस्थल में। तो वही बोल रहे हैं कि तो उन्हीं जीवन घाटियों की, मैं उसी जीवन घाटी की ना क्या हूँ, सरस बरसात रे मन। सरस मतलब रसमयी ना, तो रसमयी बरसात की तरह हूँ कि तुम्हारे उस जो मरुस्थल है ना सूखा पड़ा हुआ है, तो मैं पूरा रसमयी बरसात की तरह क्या वर्षा से भर दूँ ना, श्रद्धा ऐसा कह रही है ना। तो वही बोल रहे हैं कि जहाँ मरु ज्वाला धधकती है कि नहीं, जहाँ मरु ज्वाला धधकती, चातकी तन को कन को तरसती, उन्हीं जीवन घाटियों की मैं सरस बरसात रे मन ना। तो हे मन बोलते हैं, हे मनु या हे मन ना, कि उस धधकते हुए मरुस्थल में, उस धधकते हुए मरुस्थल में जहाँ चातकी ना पानी के बूंद के लिए, कन मतलब हो गया पानी, क्या पानी के बूंद के लिए तरसती है ना, मैं उन्हीं जीवन घाटियों में ना सरस बरसात की तरह, सरस बने रसमयी ना, रसमयी क्या रसमयी बरसात की तरह हूँ ना, रसमयी बरसात की तरह हूँ ना, कि ना बरसात की तरह हूँ। कवि कहते हैं क्या कि जब मानव जीवन के कष्ट में ना अग्नि में मरुस्थल की तरह धधकता है, तो आनंद रूपी क्या होता है बारिश होकर उसको ना क्या चित रूपी चातक को सुख प्रदान करती है। जब बारिश होता है तो कितना आनंदित हो जाता है ना, तो वही बोल रहे हैं कि वहाँ पे क्या हो जाता है। तो इसी तरह जो है श्रद्धा भी क्या कह रही है कि मैं जो है रसमयी बरसात की तरह ना तुम्हें क्या करूँगी, सुख को प्रदान करूँगी, है ना। तो यहाँ पे जीवन घाटी दिया है ना, ये जीवन घाटी में ना बोल सकते हैं क्या है, रूपक अलंकार है, जीवन घाटी ना, रूपक अलंकार बोल सकते हैं, रूपक अलंकार हो गया, है ना। और सरस, सरस में श्लेष अलंकार है, श्लेष अलंकार, ठीक है। अच्छा आगे चलते हैं, ठीक है, चलिए। पवन की प्राचीर में रुक, पवन की ना प्राचीर में रुक ना, पवन की ना प्राचीर में रुक, जला जीवन ना, जला जीवन जी रहा, जला जीवन जी रहा झुक, है ना। इस झुलसते विश्वदन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। अब यहाँ पे प्राचीर अभी बताया ना, प्राचीर होता है बड़ा बड़ा जिन घर का चार दीवारी बोल सकते हैं ना, चार दीवारी, चार दीवारी ना। जी अगर मान लीजिए चार दीवारी से पूरा बड़ा घर है हाँ, और उसमें हवा नहीं जा रहा है, पवन नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, जीवन क्या होगा, झुलसेगा नहीं ना। तो वही बोल रहा है ना कि बंद होकर हम घर के अंदर क्या हो जाते हैं ना, जीवन क्या हो जाएगा, झुलसेगा ना, हवा भी ना रहेगा। तो वही बोल रहे हैं कि इस झुलसे विश्व दिन की मैं इस झुलसते हुए दिन में भी क्या हूँ, मैं कुसुम ऋतु रात रे मन। कुसुम ऋतु मने, कुसुम मने हो गया बसंत ऋतु, क्या हो गया वसंत। तो मैं क्या हूँ बसंत ऋतु की तरह। बसंत ऋतु क्या होता है बोलिए तो, मौसम एकदम सुहावना होता है, ना गर्मी होता है ना ठंडा होता है ना, हर कोई बसंत ऋतु चाहता है ना। तो मैं बसंत ऋतु की तरह हूँ जो तुम्हारे मन को क्या कर दूंगी, हरा भरा। जो झुलसा हुआ मन है ना, हम बिना हवा का ना घर में चार दीवारी में ना हवा आता है ना पवन आता है, तो मैं उसमें भी क्या करूँगी आकर पूरी तुम्हारा पवन बसंत ऋतु की तरह आकर तुम्हारे मन को क्या कर दूंगी, हरा भरा ना। इस तरह से यहाँ श्रद्धा कर रही है। तो बोल रहे हैं कि पवन की प्राचीर में रुक, जला जीवन जी रहा झुक, इस झुलसते विश्वदन की मैं कुसुम ऋतु रात रे मन।
ना, हे मन, हे मनु, जब जीवन ना तुम्हारा पवन की चार दीवारी में बंद होकर क्या हो जाए, क्या हो जाए, झुक जाए या झुलस जाए ना। मानव जीवन जब झुलस जाता है, ऐसी स्थिति में भी मैं बसंत की रात की तरह हूँ। क्या हूँ? बसंत की रात की तरह हूँ, जो तुम्हारे ना इस झुलसे हुए मन को क्या करूँगी, हरा भरा कर सकती हूँ ना। श्रद्धा ऐसे मनुष्य कहती है ना। तो इसमें ना आगे चलते हैं, यहाँ देखिए ना। अच्छा, इस पंक्ति में अलंकार ना, तो यहाँ पे देखिए, पवन की प्राचीर मेरुक जला जीवन, जला जीवन, जला जला दो बार आया है ना। जला, यहाँ देखिए, जला जला जीवन, जला जी 3 बार आया है ना। तो यहाँ अनुप्रास अलंकार हो गया ना, अनुप्रास अलंकार हो गया। ठीक है, अच्छा हाँ। और देखिए आगे चले ना। चीर निराशा निर्धर से, चीर चीर निराशा ना निर्धर से, प्रतिछायित अश्रुसर से, मधुप मुखर मरंद मुकुलित, मैं सजल जल जात रे मन ना। चीर निराशा, अभी मैंने बोला चीर मतलब क्या होता है, अनंत काल ना। चीर मतलब क्या हो गया, अनंत काल। चीर मतलब बोल सकते हैं हम अनंत, अनंत क्या, अनंत काल ना, अनंत। ठीक है, अनंत काल से। निराशा मतलब पूरा अंधेरा, अंधकार ना, ना आशा का पूर्ण न होना, निराश हो जाना ना। निर्धर ना, निर्धर मतलब एक तरह से बोल सकते हैं बादल मेघ ना। प्रतिछायित अश्रुसर, प्रतिछायित ना मतलब छाए हुए, प्रतिछायित मतलब छाए हुए, क्या हो गया, छाए हुए ना। अश्रुसर से, तुम्हारे जो इतना अनंत काल से तुम्हारे क्या है, आँखों में क्या है, आंसू भरा हुआ है, क्या का, वेदना का बोल सकते हैं, निराशा का है ना। मैं उसमें भी क्या हूँ, मधुप मुखर, मधुप मने भौरा, मधुप मने भौरा, मुखर ना, मरंद सुगंध, मरंद मतलब सुगंध, मुकुलित, मुकुलित मतलब खिला हुआ, जो कली नहीं होता है खिलने लगता है वही। मैं सजल जल जात रे मन ना। तो यहाँ पे कवि के, यहाँ पे जो है श्रद्धा क्या बोलती है ना, कि मैं क्या हूँ ना, मैं जो है तुम्हारा जो मन है ना, गहरी निराशा के ना बादलों से क्या है, घिरा हुआ है ना। तो मैं उसमें तुम्हारा गहरी निराशा के बादलों से घिरे हुए ना, ना आंसुओं के तालाब में भी तुम ना, जो तुम घिरे हुए बादल, निराशा के बादल से घिरे हुए हो तुम, उस आंसुओं के तालाब में भी मैं क्या हूँ, करुणा से भरी हुई, क्या, कमल के समान हूँ। जल जात आप जानते ही हैं ना। तो क्या हूँ, जल जात रे मन, मैं कमल के समान हूँ ना, जिस पे क्या होते हैं, मधुप मने भौरे क्या रहते हैं, गूंजते रहते हैं ना। कली पे क्या होते हैं, भौरे आकर मंडराते हैं ना, गूंजते रहते हैं ना। तो मैं उसी तरह उस कमल के समान हूँ। अगर तुम इतने अनंत काल से दुख में भी हो, घिरे हुए हो ना, तुम्हारे आंखों में आंसू भरा हुआ है ना, बादलों से घिरा हुआ आंसू, तो मैं उसमें भी आंसुओं के तालाब में कि मैं क्या हूँ, करुणा से भरा हूँ। क्या हूँ, करुणा से भरे ना, कमल के समान, मैं सजल जल जात रे मन ना, कमल के समान ना हूँ, जिस पे भौरे गूंजते रहते हैं। तो उसी प्रकार मैं तुम्हारे ना मन को क्या करूँगी ना, तो ना आनंदित करूँगी ना, मैं इस प्रकार हूँ ना। तो ये जो है जयशंकर प्रसाद जो है इसमें ना, यहाँ पे श्रद्धा और मनु ना को जो है यहाँ पे कामायनी में जो है ना दर्शाया गया है। श्रद्धा मन, श्रद्धा हृदय की प्रतीक है, और मनु जो है क्या, मन का प्रतीक है। तो मन कैसे है, चंचल के कारण इधर उधर भटकते रहता है ना। तो श्रद्धा किस प्रकार से जो है ना हृदय को ना, मनु को ना समझाती है ना। और इस तरह से इसमें नारी का महत्व को भी दिखाया गया है ना, कि ना इस कविता में बोल सकते हैं है ना। तो ये था आपका तुमुल कोलाहल ना कलह ना, तुमुल कोलाहल ना कलह ना। ठीक है, ये कविता था आपका ना। अब मुझे बताएंगे आप लोग कमेंट करके कि कविता आपको कैसा लगा है ना, पढ़ करके ना। और मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ।
और नेक्स्ट वीडियो में हम सब ना आगे हम लोग इस पे जो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित हम लोगों ने 4 कविताओं को पढ़ा। इसमें मैं आपके लिए एमसीक्यू लाने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को, जो कविताओं का वीडियो, तो आप उसे अच्छी तरह से देख लेंगे, है ना, और एक बार और अच्छा से पढ़ लेंगे, है ना। तो आपके लिए पूरा अच्छी तरह से क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कविताओं, जो कहाँ कहाँ से लिए गए, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है ना। इस तरह से ही आपको एग्जाम में, परीक्षा में जो है प्रश्न पूछा जाएगा, है ना। तो मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ना। तो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।